Good morning to all of you. Once again, you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. Dear students, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वह बहुत ही ज़बरदस्त तथा हॉट टॉपिक है। और हॉट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्राय नीट तथा कंपटीशन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के कंपटीशन में प्राय पूछे जाते हैं। तो यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को देखकर आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है वह है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। तो डियर स्टूडेंट, याद कीजिए, आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यदि आपके घर तक हमको पहुंचाना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यदि आपके घर तक भेजना हो थ्रू डाक, तो उसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन हमको देना होगा, एक तो आपका नाम देना होगा, दूसरा आपके पापा का नाम देना होगा, आपका घर का एड्रेस, एट, पोस्ट, जिला, पिन कोड और फ़ोन नंबर। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद वह डॉक्यूमेंट्स वह आपके घर तक पहुंच जाता है। चाहे किसी चीज़ का आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से, किसी भी चीज़ का यदि आप ऑर्डर करते हैं, यदि आपको आपका प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ विद फ़ोन नंबर, तो वो फ्लिपकार्ट वाला उस सामान को लेकर आपके घर तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए आपका एड्रेस का होना जरूरी है। उस एड्रेस में आपका नाम होगा, पापा का नाम होगा, घर का एड्रेस होगा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप तक पहुंचाने के लिए इतने सारे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों तरफ घूम रही है तो हमको उस इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट बायोडाटा के बारे में बतलाता है ये क्वांटम संख्या। यानी उस इलेक्ट्रॉन्स का पूरा जो है एड्रेस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूम रही है तो उस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बतलाता है हमारा ये क्वांटम संख्या। मीन्स क्वांटम संख्या इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। यानी क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का ऐसा सेट है जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट बायोडाटा देता है। अब कहिएगा कंप्लीट बायोडाटा का मतलब क्या क्या सब देता है? तो ये क्वांटम संख्या जो है वह 4 नंबर का ऐसा सेट है जो इस किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट बायोडाटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अब कहिएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए? जैसे उस इलेक्ट्रॉन्स का केंद्रक से किस दूरी पर वह घूम रहा है, पहला तो हमको ये पता करना चाहिए आखिर वह इलेक्ट्रॉन केंद्रक से कितना दूरी पर घूम रहा है, आखिर किस कक्षा में रोटेट कर रहा है। दूसरी, उस कक्षा में कितने उपकक्षा हैं, एसपीडीएफ, आखिर उस ऑर्बिट में कितने सब सेल हैं, एसपीडीएफ। तीसरी जानकारी यह भी देता है कि उस उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल्स की संख्या है, और अंत में बतलाता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण कैसा है, वेदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आखिर इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 4 बातों की जानकारी क्वांटम संख्या देता है। तो कहने का मतलब हुआ कि क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का ऐसा सेट है जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, लाइक द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेकेंड नंबर ऑफ सबसेल, तीसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एंड लास्ट वन इज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेदर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? क्वांटम संख्या डियर स्टूडेंट्स 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। सेकेंड वन इज द एजीमुथल क्वांटम संख्या,
जिसको हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फोर्थ है वो है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये क्वांटम संख्या के 4 प्रकार हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले बतलाया कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार में सबसे पहला क्वांटम संख्या है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको आप कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसको हम छोटी एन द्वारा निरूपित। सही है? यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, छोटी एन द्वारा निरूपित करते हैं। सेकेंड कहता है कि इट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी यह संख्या बतलाता है इट गिव्स द आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। आखिर इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षा में घूम रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स पहली कक्षा में है या इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कक्षा में है या इलेक्ट्रॉन्स तीसरी कक्षा में, आखिर इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षा में घूम रहे हैं। सपोज मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाएं, अगर हम आपको कहते हैं कि 3d4 या कहते हैं 2p6 या कहते हैं 4s1, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है यही बतलाता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। 3d4 का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 3, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर कहें 2p6, इसका मतलब 2 इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ये 2 है। ये जो 4 है, 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n बराबर। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन एंड इट गिव्स द आइडिया अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का केंद्रक से क्या दूरी है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इसकी जानकारी आपका देता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका एजीमुथल क्वांटम संख्या। सेकेंड वन इज द एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको हम छोटी एल द्वारा निरूपित करते हैं। यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल एंड इट गिव्स द आइडिया अबाउट नंबर ऑफ सबसेल। यह उपकक्षा की संख्या के बारे में बताता है। किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं, इसकी जानकारी आपको देता है एजीमुथल क्वांटम संख्या। जो एसपीडीएफ हमारे पास 4 उपकक्षा है, एसपीडीएफ, तो ये उपकक्षा के बारे में बतलाता है कि किसी कक्षा में किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं, इसकी जानकारी देता है एजीमुथल क्वांटम। क्लियर है? कहता है कि यह निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन, कहता है कि यह जो है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। यानी इसका मान जो है एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हम n द्वारा निरूपित करते हैं। और चौथा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n
एल का मान जो है 0 to n माइनस 1 कहता है कि n के किसी भी मान के लिए l का मान 0 to n माइनस 1 होता है। क्लियर है? यानी n के किसी भी मान के लिए l का मान एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान जाता है 0 to n माइनस 1। क्लियर है? इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल द्वारा कैसे समझेंगे कि सपोज मान लीजिए कि एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, यदि मान लीजिए n का वैल्यू 1 है तो n का वैल्यू 1 है तो l का मान 0 होगा, यानी कि सिर्फ एक उपकक्षा, क्योंकि l का मान जाता है 0 to n माइनस 1, तो n बराबर 1 के लिए एक उपकक्षा होगा, वो होगा l बराबर 0 यानी कि s उपकक्षा। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो l का मान हो जाएगा 0 और 1, इसमें दो उपकक्षा होगा s और p। क्लियर? अगर n बराबर 3 रखते हैं तो l का मान हो जाएगा 0 1 2, इसका मतलब s p t, तीनों उपकक्षा हो जाएगा। और यदि n बराबर 4 रखते हैं तो l का मान हो जाएगा 0 1 2 s p d। तो इस तरह से हमारे पास 4 उपकक्षा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी n के मान के लिए l का मान 0 से n माइनस 1। क्लियर है? तो ये था एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको हम छोटी l द्वारा लेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये था आपका क्वांटम नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो बाकी क्वांटम संख्या बच गया, एक मैग्नेटिक और एक स्पिन क्वांटम संख्या, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ मीन्स न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।